Good morning, students. Today we are going to discuss conservation of forest product and their uses. Okay. Now these both the topics are very simple. मतलब गवर्नमेंट कौन से स्टेप ले रही है फॉरेस्ट को बचाने के लिए. ओके. पहला एक नाम आता है आपका NRSA. इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च सेंसिंग एजेंसी, जिन्होंने मतलब ये बताया कि 1.3 मिलियन ट्रीज हर साल कट हो रहे हैं. एवरी ईयर फॉरेस्ट है वो हमारा डिप्लीट हो रहा है. ओके. तो ये बात सुनने के बाद नेशनल इंटरेस्ट के लिए मतलब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कैसे भी करके ये फॉरेस्ट को बचाना होगा. ओके. एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि शासनगीर में जब लायन का रेशियो बहुत कम हो गया था. ओके. तो ड्यूरिंग दैट टाइम लायन प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट करके एक गवर्नमेंट ने बाहर निकाला था और लायंस को प्रोटेक्ट किया गया था और कंप्लीटली मतलब उसके ऊपर पूरा फोकस किया गया था. राइट नाउ अभी आप देखोगे तो लायन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छा वाला है. तो इस तरह से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन गवर्नमेंट को अर्जेंट लगा, नेशनल इंटरेस्ट का लगा. ओके. तो उन्होंने प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन शुरू किया. प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. इसके अंदर बहुत सारी चीजें और बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं जिससे फॉरेस्ट को बचाया जाए. ठीक है. पहला उन्होंने जो मेजर लिया वो था प्रिवेंटिव एक्ट ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को कट करना नहीं है. वेरियस रिसर्च प्रोग्राम टू प्रिवेंट वेरियस डिसीज ऑफ ट्रीज एंड मेक द फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल. अभी बहुत सारे प्लांट नेचुरली उसमें डिसीज आ जाता है, नेचुरली डिसीज जो आ जाता है तो उसके लिए रिसर्च करना और उसमें वो ना हो और ज्यादा फॉरेस्ट है वो बढ़े और ज्यादा प्रोडक्ट आपको दे, उस तरह का एक सोच रखी गई. ठीक है. और आगे बढ़ते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एज मेनी स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मेनी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन दिस बीइंग डन बाय प्रमोटिंग बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट. अभी बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट. ओके. तो बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट में ये तय किया गया कि बहुत सारे आपके बर्ड्स और एनिमल्स है जो एक्सटिंक्शन के कगार पर है और बहुत सारे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. अभी जो हो चुके हैं उसके बारे में शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मतलब अभी बॉर्डर लाइन पे है ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें बायो रिजर्व फॉरेस्ट में की गई. ओके. रूल्स एंड रेगुलेशन आगे हम देखते हैं कि किस तरह से होते हैं. ओके. To protect both trees and species, several forest regions have been declared reserved forest in Rajasthan, Nilgiri, Cochin, Meghalaya. Under Biosphere Reserve Forest cover about 400 lakh kilometer hectare. ये आपको एक याद रख लेना है कि बायो रिजर्व फॉरेस्ट 4 लाख हेक्टर किलोमीटर कवर करता है. ठीक है. वेरियस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कवर अबाउट 200 लाख किलोमीटर और 200 लाख किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया है. ये दो चीजें हमको याद रख लेनी है. ओके. प्लांटिंग मोर ट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. ये हमारे कल बात हो गई थी कि किस तरह से पूरा हमारा जो नेचुरल साइकिल होता है अगर हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे. ओके. तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो करना है और ज्यादा से ज्यादा उसको डेवलप करना है. ओके. इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड डेवलपिंग न्यू फॉरेस्ट रिसोर्स. बहुत सारी जगह पे पूरा एक ऑफिस बना दी गई है, उसमें एम्प्लॉय रखे गए हैं कि जो फॉरेस्ट का ध्यान रखेंगे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ज्यादा कैसे बढ़ेगा उसके बारे में देखेंगे. ओके. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने स्टेप लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर. ओके.
नेक्स्ट थिंग वाज फायर लाइन। ये फायर लाइन का मतलब आपको इस तरह से समझना है कि बहुत सारे मतलब जैसे कि सोचो ये लैंड है और इसके ऊपर बहुत सारे मतलब ट्रीज है, ओके। तो अभी ये सब मतलब नजदीक होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बीच में से थोड़ा सा पार्ट है उसको मतलब काट के ये दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। तो जब नेचुरली फायर होगा तो ड्यूरिंग डेट टाइम शायद यहाँ पे फायर हुआ तो यहीं पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका फायर लाइन हुआ, ठीक है। तो ऐसी भी बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई गई जिससे फॉरेस्ट को बचाया जा सके। Owing to uncontrolled poaching of the forest reserve, especially flora and fauna, are under severe threat of extinction. To prevent this practice, it is very important that the public at large should be properly educated to realize the importance of forest in their own interest. अभी पोचिंग का मीनिंग होता है बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको पर्टिकुलरली फ्लोरा एंड फोना में इंटरेस्ट होता है, उनके रिलेटेड वो दवाइयां बनाते हैं या उनके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये पोचिंग को रोकने के लिए बहुत सारा कंट्रोल किया गया था और लोगों को अवेयर किया गया था कि भाई ये फॉरेस्ट है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे मतलब कोई बीमारी के लिए अवेयर किया जाता है या कोई भी चीज के लिए जब प्रोग्राम्स टैकल किए जाते हैं तो उनमें समझाया जाता है लोगों को कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ओके। टू गेट सस्टेन यील्ड ऑफ टिम्बर, सिल्वीकल्चर इज बीइंग प्रैक्टिस। सिल्वीकल्चर होता है मतलब स्पेशली आप टिम्बर, आपको मतलब जैसे फर्नीचर के लिए टिम्बर चाहिए, ओके। तो स्पेशली उसको पर्टिकुलरली ग्रो किया जाता है पर्टिकुलर जगह पे, ओके। और एक साथ में ग्रो किया जाता है और मतलब बहुत सारे क्वालिटी वाला वो प्लांट को ज्यादा से ज्यादा वो फटाफट ग्रो हो जाए उस तरह की मतलब टेक्निक यूज की जाती है। तो ये जो मतलब इंडस्ट्रियल जोन होता है जिनको वुड का जरूरत होता है पर्टिकुलरली वो उस जगह से अपना वुड है वो ले सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो हमारी बची रहेगी, ओके। इस तरह का प्लानिंग किया गया था, ठीक है। और ये जो मतलब आपका सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट मतलब जो प्लांट का ग्रो किया जाता है टिम्बर फार्मिंग के लिए, तो उसमें पेस्ट डिसीज का वो ध्यान रखा जाता है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो मतलब ट्रीज को फटाफट ग्रोथ रेट बढ़ा दे, इस तरह की सब चीजें ध्यान रखी जाती है और इस तरह से मतलब फॉरेस्ट को बचाया जाता है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जिनको मतलब वुड चाहिए उसका पर्टिकुलर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजों से क्या होगा कि जो इन मतलब टिम्बर अगर आप पर्टिकुलर जगह पे ग्रो करते हो अपने फायदे के लिए तो मतलब आप फॉरेस्ट को डैमेज नहीं कर रहे हो। तो फॉरेस्ट को बचा रखने के लिए ये सारे स्टेप लिए गए थे, ठीक है। अभी फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस, अभी फॉरेस्ट में से हमको क्या क्या मिलता है, तो आपको बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी पता ही होगी कि आपको मतलब वुड मिलता है, आप फर्नीचर बना सकते हो, आपको मेडिसिन मिलता है, ओके, आपको गम मिलता है, पेपर मिलता है, रेजाइन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो मतलब फार्मिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कुछ वर्क कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ओके। और गवर्नमेंट का भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से गवर्नमेंट को भी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेशन बहुत सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, ओके। बहुत सारी पेपर इंडस्ट्री है वो यहाँ नजदीक के एरिया में डेवलप होगी तो पर्टिकुलर एरिया में मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ेगी, ये सब चीजों का फायदा है, ओके। मेनी अदर प्रोडक्ट लाइक बीज वैक्स, मटेरियल फॉर डाइंग, टैनिंग, ऑयल एंड लेक आर गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट। मतलब जो ये फॉरेस्ट में से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनके नाम है यहाँ पे, ओके। दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरी टू बर्ड्स। अभी आपको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, ओके, और बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, तो उनका भी एक इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है। दूसरा, जितना आप फॉरेस्ट ग्रो करोगे, ओके, तो सोइल इरोजन में आपको हेल्पफुल रहेगा, सोइल इरोजन नहीं होगा, फ्लड प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंट आपका क्लीन रहेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और फॉरेस्ट हेल्प टू एब्जॉर्ब मच ऑफ द सन्स इंसोलेशन एंड ऑल्सो कॉज रेन। मतलब जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा होगी वहां पे आपको बारिश का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा मिलता है। तो ये चीजें भी मतलब हमको ध्यान रखनी है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ही आ जाएगा, क्योंकि बारिश हो रहा है तो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा नजदीक के एरिया में जहां पे फॉरेस्ट है, ओके। और दूसरी बात, जहां पे फॉरेस्ट एरिया होगा उसके आजू बाजू की जो मतलब लैंड्स होती है वो फर्टाइल होती है, तो उससे एग्रीकल्चर में भी फायदा होगा।
फॉरेस्ट हेल्प इन कंजर्विंग वाटर इन द सब सोइल। अभी टॉप सोइल, सब सोइल, बेड रॉक, ये 3 टाइप के आपके मतलब स्टेप वाइज आपका जो सोइल का एक टेबल है। ओके, तो टॉप सोइल जो आपका फर्टाइल होता है उसके डाउन साइड में आपका वाटर टेबल होता है सब सोइल में, तो वहां पे वाटर का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा, तो मतलब विंड इरोजन चेकिंग में आपको मतलब हेल्प रहेगा। टॉप लेयर आपका सोइल का है उसको भी कंजर्व कर पाएंगे हम। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेस्ट से हमें मिलती है। ओके, तो इसको मतलब आपको 8-10 पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, तो 8-9 पॉइंट्स आप मतलब अच्छे वाले याद रख के मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हो। ओके, नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, मतलब तकलीफ क्या है। ओके, तो क्या अभी आपको हमारा इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 21 पॉइंट समथिंग हमने एवरेजली कहा था, जो मतलब देश में सच में कितना होना चाहिए, तो नियर अबाउट 35% यहाँ पे लिखा है, मतलब 33.33% नियर अबाउट होता है, उतना कोई भी होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये इंडियन फॉरेस्ट्री को, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। ओके, मैंने आपको बार बार बताया है कैटल एंड शीप होते हैं, गोट होते हैं, उसको जो हिली एरिया में ग्रेजिंग के लिए मतलब ले जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कितना खाना चाहिए, कंटिन्यूसली दे विल ग्रेज ओनली। ओके, और मतलब वो इस तरह से ग्रेजिंग करते हैं कि डायरेक्टली वो जो छोटा छोटा आपका ग्रास होता है ना उसको मतलब पूरा रूट के साथ वो खींच लेते हैं। तो जब सोइल है वो मतलब बेरन हो जाएगी विदाउट एनी ग्रास, तो आपको पता है कि विंड आएगा तो वो सोइल इरोजन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूमिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय ट्राइबल इन एरियाज कोजिंग एक्सटेंसिव डैमेज। मतलब अभी तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो मेथड है वो शायद अभी कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली ओनर हो गए हैं लैंड के, तो जहाँ पे हिली एरियाज में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो अप्लाई करते हैं बहुत सारे मतलब वहां के जो लोकलाइट्स होते हैं वो, तो वो क्या करेंगे, पेड़ों को काट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर जगह पे अभी 3 साल के बाद वो वापस आएंगे, तो लेकिन वहां पे पेड़ आपने काट दिए तो वो वापस ग्रो होने वाले नहीं है, कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्रोइंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा ओके वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये इतना जो पॉपुलेशन है उसको खाना खिलाने के लिए ये जो बर्डन आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उसके लिए पेड़ को काट के वहां पे एग्रीकल्चर जोन बनाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड बना देना पड़ेगा, तो उससे भी फॉरेस्ट एरिया है मतलब वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे सिटीज बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। ओके, तो वहां पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सिटीज है जहां पे पेड़ों का आपको नामो निशान नहीं मिलता है। ओके, कंप्लीटली आपको बिल्डिंग ही दिखाई देगी। तो और दूसरा आपको पता होगा कि इंडस्ट्रीज जो मतलब अपना वेस्ट होता है वो रिवर में छोड़ देंगे, ये वो पेड़ों को काट देंगे अपनी मतलब बड़ी से। अभी इंडस्ट्रीज जो बिग स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 100 एकर्स में या 200 एकर्स में फैली हुई होती है। ओके, तो उतनी जगह पे जो भी प्लांट होते हैं उनके यूज के नहीं होंगे तो उसको काट के अपना जो बिल्डिंग है वो बना देगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे फॉरेस्ट डैमेज हो रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जिसको हम माइनिंग बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं, बिल्डिंग हैज रिजल्टेड इन डिफोरेस्टेशन एट ए लार्ज स्केल। इंसान भी उसका भी बहुत सारा रोल है। मतलब जैसे मुझे घर बनाना है तो बाजू में कोई बड़ा सा नीम ट्री होगा और वो मुझे बीच में आ रहा है तो मैं उसको काट के अपना घर बना दूंगा। ओके, तो ऐसे मतलब इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें होती है जिसे मतलब हम पेड़ को काट देते हैं और इस तरह से फॉरेस्ट है या ट्रीज है उसको हम डैमेज करते हैं। ठीक है, बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।